हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे थीम ऑफ पावर एंड इट्स ट्रेजिक मिसयूज। ये यूनिट 3 है तुगलक की, रिटन बाय गिरीश कर्नाड। अ मेजर थीम इन गिरीश कर्नाड्स प्ले तुगलक इज inevitably power. Bertrand Russell sat in his power, a new social analysis. बर्ट्रैंड रसल जो है उन्होंने एक किताब लिखी है, अ न्यू सोशल एनालिसिस, पावर अ न्यू सोशल एनालिसिस। उसमें बोला है पावर इज़ द कैपेसिटी टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट्स। पावर एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे कि आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इट विल बी वर्थ वाइल एक्सप्लोरिंग हाउ तुगलक यूज द पावर that he had acquired and why he failed to achieve the results that he had set out to do in the first instance. अब उन्होंने बर्नर्ड रुसल ने ये लिखा था कि आप जो पावर गेन करते हो उससे आपको जो आप चाहते हो, जो रिजल्ट चाहते हो वो आपको मिल जाते हैं, है ना। उनको आप प्राप्त कर लेते हो या उन तक आप पहुंच जाते हो रिजल्ट्स तक। लेकिन तुगलक के केस में ऐसा नहीं था। तुगलक ने पावर को तो हासिल किया, लेकिन जो वो चाहता था वो नहीं वो मतलब वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, वो रिजल्ट्स नहीं आए। सो इसमें हमने जानना है कि व्हाट वाज द रीज़न, क्या कारण था कि उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आए जिस तरह के तुगलक ने सोचा था। तुगलक इज़ अनयूजुअली सेल्फ रिफ्लेक्सिव। ये एक बहुत बड़ा एक कारण है कि सेल्फ रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन या अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, अपनी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देना, मीन्स लाइक प्लेजर सीकिंग नेचर होता है ना किसी का, कि किसी मेरी समझ के अनुसार जैसे हम बोलते हैं ना इद ईगो सुपर ईगो, जो आदमी इद को फॉलो करता है वो मीन्स प्लेजर सीकिंग रहता है, जो ईगो को फॉलो करता है वो बैलेंस्ड रहता है, और जो सुपर ईगो वाला इंसान होता है वो बहुत ही प्रिंसिपल्स पे चलता है। तो सेल्फ रिफ्लेक्सिव मीन्स वो अपने आप को, वो प्लेजर सीकिंग है, जो उसको अच्छा लग रहा है वो वही कर रहा है। तो तुगलक इज़ अनयूजुअली सेल्फ रिफ्लेक्सिव अबाउट किंगशिप एंड द अथॉरिटी दैट इट गिव हिम. And our inquiry would hopefully give us an interesting glimpse into the psyche of a medieval king who would be different. तो इसमें बोला है कि अब हम आगे आने वाले टाइम में जो हम डिस्कशन करेंगे ना इस वीडियो में, वो ये तुगलक पे है कि तुगलक उस तरह उस टाइम का जो मेडिवल राजा था, किंग था, सम्राट था, वो उसका दिमाग किस तरह से चलता था, है ना। उसने कैसे पावर हासिल की और कैसे उस पावर से वो इंटेंडेड जो उसको रिजल्ट चाहिए थे वो उसको नहीं मिले। ओके, देयर आर एटलीस्ट 2 तुगलक्स इन द प्ले एंड अकॉर्डिंगली 2 फेसेस ऑफ पावर। इसमें 2 किंग बताए गए हैं और 2 फेसेस ऑफ पावर बताए गए हैं। कैसे, देखते हैं। वन ऑफ देम वॉज अ विजनरी हु हैड ड्रीम्स टू फुलफिल फॉर हिज पीपल, and the other was a pragmatic politician whose entire politics was based on considerations other than morality and ideology. We shall deal with the idealistic तुगलक first. 2 फेसेस है। पहले तो क्या है, pragmatic politician है, एंड पहला तो विजनरी है, जो उसने सपना देखा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा मेरा राज्य होगा, ये होगा, वो होगा। बाद में वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन बन गया। मीन्स सेकंड जो फेस है तुगलक का वो है पॉलिटिशियन का, जिसमें उसने मॉरलिटी या आइडियोलॉजी को बिल्कुल छोड़ दिया, है ना, उसको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ओके। हम सबसे पहले इसमें ये बोल रहे हैं कि आइडियलिस्टिक जो तुगलक थे, तुगलक की हम बात करेंगे। आइडियलिस्टिक मीन्स अच्छी सोच वाला। Tughlaq wanted to be different from the sultans that had ascended the throne of Delhi, who wanted to use power for the people and thus rewrite history. Later, he says he killed his father and elder brother for an idol, so that मतलब एक सोच की वजह से उसने अपने ब्रदर और अपने फादर की हत्या कर दी थी। so that he could have power, strength to shape my thoughts, strength to act, strength to realize myself.
रीड द फॉलोइंग एक्सचेंज बिटवीन मोहम्मद बिन तुगलक एंड हिज स्टेप मदर। देखो सिंपल सी बात यह है कि तुगलक ने जो पावर हासिल की थी ना, अब उसके दो फेसेस थे, तुगलक के दो फेस थे। एक तो वो सोचता था, विजनरी था, वो ये सोचता था कि वो बहुत अच्छा एक साम्राज्य बनाएगा, जहाँ पे कि उसके लोगों की सोच और उसकी सोच मिलती होगी, वो अपनी प्रजा के लिए काम करेगा। और दूसरा वो जो था एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन था। पॉलिटिशियन ज़्यादातर क्या माना जाता है कि मोरालिटी एंड आइडियोलॉजी से अलग होते हैं। तो उसके दोनों फेसेस थे, वो सोचता कुछ था लेकिन जब करने की बात आती थी वो करता कुछ और था। ओके, नाउ एक छोटा सा मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक और स्टेप मदर के बीच में एक थोड़ी छोटी सी बात हो रही है, वो मैं भी पढ़ती हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं कि आई एम नॉट वरीड अबाउट माई एनिमीज, आई एम ओनली वरीड अबाउट माई पीपल। तो स्टेप मदर बोलती है पॉम्पस, एज दो अदर किंग्स डिडंट डू दैट। क्या तुम्हें लगता है कि औरों ने ऐसा नहीं किया? औरों ने भी तो अपने एनिमीज़ के बारे में सोचा, एनिमीज़ के बारे में नहीं सोचा, अपने लोगों के बारे में ही सोचा। मतलब पीछे जो सम्राट हुए, जो किंग हुए, वो भी तो तुम्हारे जैसे ही थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि नो, दे डिड नॉट, दे डिडंट। Look at the past sultans of Delhi. They couldn't bear the weight of their crowns. They couldn't leave it aside. So they died senile in their youth or were murdered. Okay. Now this Tughlaq was a dreamer with the soul of a poet. In his imaginative moods, he likes to soar high into the sky and contemplates a state in which he finds himself addressing his people to share their joys and sorrows with them. पहले तो तुगलक जो है इसमें बताया गया है कि ड्रीमर था, ठीक है। तो वो जब ड्रीमर था तो वो कैसे बात करता है, आई वॉन्ट टू क्लाइंब अप 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 टू द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड एंड कॉल आउट टू माई पीपल, कम माई पीपल, आई एम वेटिंग फॉर यू, confide in me your worries, let me share your joys, let's laugh and cry together and then let's pray. Then he goes further and imagines a sort of mystical union with them. Mystical unit, okay. Let's pray till our bodies melt and flow and our blood turns into air. History is ours to play with, ours now. Come, I am waiting to embrace you all. Okay, now at a mundane level, जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक wanted to be an architect of a new secular and progressive India विदाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम। मतलब सोच ऐसी थी कि वो एक तरह का सेकुलर वर्ल्ड बनाना चाहता, मंडेन मीन्स सेकुलर वर्ल्ड बनाना चाहता था जिसमें कि हिंदू और मुसलमान साथ में रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या बोलता है, इस पे मोहम्मद बिन तुगलक बोलता है कि माई बिलवड पीपल, यू हैव हर्ड द जजमेंट ऑफ काजी एंड सीन फॉर योर सेल्फ हाउ जस्टिस वर्क्स इन माई किंगडम without any consideration of might or weakness, religion or creed. May this moment light up our path towards greater justice, equality, progress and peace. Not just peace, but a more purposeful life. So, तुगलक का इसमें बताया कि वो एक ड्रीमर था, एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहता था, है ना। तो इसमें आगे देते हैं कि तुगलक सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, देखो कितने सारे करेक्टरिस्टिक्स बता दिए तुगलक के ना। ड्रीमर है, सेकुलर वर्ल्ड बनाना चाहता है, अपना स्टेट बनाना चाहता है ना। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी बताया है, और एक और हमने पीछे पढ़ा था, एक और कुछ इसमें हमने पहले भी पढ़ा था ना। तो आइडियोलॉजिकल आइडियलिज्म था उसमें, आइडियोलॉजिकल पर्सन था वो, है ना। तुगलक जो है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी होता है अपने ऊपर अपनी सोच रख, अपने आप अपने बारे में सोचना, सेल्फ ऑब्जर्व करना अपने आप को, है ना। अबाउट पावर शोज दैट ही इज़ अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रूलर। इन सीन 6, faced with rebellion from the Amirs, he raises the question of the legitimacy of power. अब वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाला उसका नेचर है। तो जब आमिर्स उस पर हमला करते हैं या रेबल बन जाते हैं उसके, तो वो एक क्वेश्चन रेज करता है, वो सोचता है इस बारे में, है ना। ही थिंक्स अबाउट इट। ओके, तो इस पे
मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला, जब वो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी माइंड में चल रही थी ना, अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था तुगलक ने बोला, I have been asking myself just one question. I am a king. I wear the royal robes. Robes means kapde. I have honored myself with the title of Sultan. But what gives me the right to call myself a king? The Amirs are baffled. मतलब वो एकदम सक पका गए जब वो लोग ये चीज़ सुन रहे थे. I am a king because I am the son of a king. Or is it because I can make the people accept my laws and the army move to my commands? Or can self confidence alone justify it? I ask you, all of you, what would you have me do to become a real king in your eyes? तो वो सब चुप हो जाते हैं. You are all silent. The others only tell me what I should not do, but what I should. Until I know what else to do, Shihabuddin, I have to go on clutching the scepter in my fist. But I am not happy. Okay? Muhammad is furious with the Amirs and the furious में बहुत गुस्सा था वो आमिर से, and the questions that he is putting to them are not questions to which he is not really seeking an answer, but clearly he is conscious about the need for legitimizing the power of even a hereditary ruler, and also that the ultimate legitimacy lies in a commitment to the people. The more familiar Tughlaq is one that sees power as a game of chess. अब इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि तुगलक जो था ना वो चेस की गेम खेलता था, और वैसे ही उसकी सोच भी थी, कैसे किसी को हराना है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है. द मोर फैमिलियर तुगलक इज वन दैट सीज पावर एज अ गेम ऑफ चेस इन विच देर इज समवन हु विन्स एंड समवन हु लूजेज, and the whole effort is to stay in power and if possible to enhance it. सारा पावर का ही खेल है गेम ऑफ चेस में. पावरफुल जो है वो रहता है, जो पावर जिसके पास पावर है. Naturally, the politics followed was based on practical rather than moral or ideological considerations, or what has come to be known as real politics. अब मॉरलिटी और आइडियोलॉजी को अगर छोड़ दें हम, तभी पॉलिटिक्स जो है वो फॉलो की जा सकती है, जिसको कि हम रियल पॉलिटिक्स बोलते हैं. दिस इज द मोर फैमिलियर फेस ऑफ पावर एंड तुगलक कैन बी सीन डूइंग व्हाट रूलर्स हैव ऑलरेडी ऑलवेज डन. वो भी वैसा ही रूलर था जैसे कि और लोग थे. चेस एज अ गेम एंड लेटर एज अ मेटाफर फॉर पॉलिटिकल मैनोवरिंग फर्स्ट अकर्स इन सीन 2 and at several places openly or till the end. The way Tughlaq added by the witty Nazib uses low cunning and deception to get rid of the troublesome Sheikh Imamuddin and also solve the problem posed by Iyanumulk with one master move could be called, to use the terminology of the game, checkmate. इसमें वही हुआ ना कि जो नाजिब था, जो विटी नाजिब था, उसने क्या किया, तुगलक का साथ दिया और दोनों ने एक गेम खेली. उसमें शेख और यानु मुल्क दोनों को, शेख को तो मार दिया, यानु मुल्क को हरा दिया. अनदर ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ चेक मीटिंग, इसको चेक मीटिंग कहते हैं, मतलब डिफीट करना. Another brilliant example of checkmating is furnished by the turning of the table on the rebellious Amirs led by Shihabuddin. For all his idealism, Tughlaq cannot reconcile the two selves in him, the dream and the reality. अब अगर हम बात करें, एक ड्रीम है और एक रियलिटी है. उसने एक सपना देखा था कि मैं ऐसा ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी, तो उनके बीच में रिकंसाइल नहीं कर पाया. वो एक तरह से उनके सामंजस्य बोलते हैं ना हिंदी में, वो नहीं बिठा पाया, एक बैलेंस नहीं बना पाया. We can see the idealist Tughlaq slipping into his more practical counterpart. मतलब आइडियलिज्म से वो रियलिटी की तरफ जाने लगा. जो वो जैसा था वो वैसा ही था. मीन्स सपना तो कुछ और देखा था,
ऐसा कर, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। वो तुगलक ऐसा नहीं था कि उन सपनों को उस तरह से साकार कर सके, वो डिफरेंट था, वो सपने अलग थे और उसकी सोच अलग थी, तो सोच के हिसाब से उसने अपना काम किया। ओके, नाउ रीड दिस एक्सचेंज। अब देखो थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन है। मोहम्मद बिन तुगलक, सो बोलता है नाजिब को, सो नाजिब व्हाट डू यू प्रपोज। ये तब का कन्वर्सेशन है जब नाजिब और मोहम्मद बिन तुगलक मिल के शेख इमामुद्दीन और यानू मुल्क के अगेंस्ट जो है कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और बर्रानी जो अच्छा आदमी होता है ना, हिस्टोरियन जो होता है, उसको पता नहीं होता इस चीज़ का, ठीक है, वो समझ नहीं पाता इस चीज़ को। तो नाजिब बोलता है, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ योर मेजेस्टी एक्सेप्ट दैट द शेख हैज़ अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू यू। ये हमने पहले भी पढ़ा है, मेरे पिछले वीडियोस में भी ये कन्वर्सेशन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है स्टार्टल्ड, चौंक गया, स्टेयर्ड एट, नाजिब की तरफ एकदम देखा। तो बरानी को कुछ समझ नहीं आती, तो बरानी बोलता है, व्हाट इज़ द शेख गॉट टू डू विद दिस। मोहम्मद बिन तुगलक बोलता है स्लोली, धीरे से, यू आर अ डेविल नाजिब, पॉज, देन ब्रिस्कली, थोड़ा सा ऐसे बोलता है, गुड, वी विल थिंक अबाउट दैट, हम इस बारे में सोचेंगे। Later, Muhammad bin Tughlaq, conscious of Barani's praise of his courage, honesty and justice, is compelled to explain. अब बरानी जो है ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक की तारीफ़ करता था कि करेज की, ऑनेस्टी और जस्टिस की, और बोलता था कि यू शुडंट डू ऑल दीज थिंग्स, इतना ब्लडशेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक उस बात को रखने के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बरानी को बोलता है, फॉरगिव मी इफ़ आई लेट यू डाउन बरानी, बट आई मस्ट प्ले दिस गेम my own way. Okay, now and अब इसमें है and my own way means, इसका क्या मतलब है, doing what is dictated by real politic। अब real politic में तो इसी तरह के खेल खेले जाते हैं ना, सो उसी की बात हुई है। resorting to low cunning and deception so that sheikh could be eliminated। फिर से पढ़ती हूँ मैं ये, and my own way means doing what is dictated by real politic, resorting to low cunning and deception so that the sheikh could be eliminated. Now Tughlaq fails in his mission for several reasons। अब इसमें फेलियर की बात की गई है ना, कि फेल हो गया था तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक फेल हो गया था ये अपने आइडियोलॉजिकल थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो तुगलक फेल्स इन हिज मिशन फॉर सेवरल रीजन्स। फर्स्ट, ही इज़ नॉट एबल टू रिकनसाइल, मतलब सामंजस्य, द टू फेसेस ऑफ पावर इन हिज मेंटल मेकअप। मोर ओवर द विजनरी इज इन हिम गेट्स मर्ड मीन्स सिंकिंग डाउन इन सेल्फ राइशियसनेस। अब क्या हुआ था, जो उसने सपना देखा था, वही जो मैंने पहले आपको बताया कि उसने जो सपना देखा था, विजन जो देखा था, वो सिंक डाउन हो गया था, किस में हो गया था, सेल्फ राइशियसनेस में, मीन्स राइशियसनेस में, मतलब वो अपने आप को ही ठीक समझता था, जो वो कर रहा है वही ठीक है ना। ही हैज़ एन आउटसाइड ईगो, बहुत बड़ा ईगो था, एंड ही एक्ट्स फ्रॉम अ सेटल्ड कन्विक्शन दैट ही अलोन इज़ राइट। वही सेल्फ राइशियसनेस की बात हो रही है। This together with his impatience is getting quick results makes him intolerant of criticism and dissent. Dissent means disagreement. तो impatient भी हो गया था, वो बहुत ज़्यादा impatient था, intolerant था, उसको criticism पसंद नहीं था, disagreement पसंद नहीं था, है ना। A favorite scheme of his that became an idefix with him was the transfer of the capital from Delhi to दौलताबाद। idefix मतलब होता है आपका पैशन, है ना। अ फेवरेट स्कीम ऑफ इज दैट बिकेम एन आइडिफिक्स, एक आइडिफिक्स बन गई थी, मतलब एक पैशन बन गया था उसको, मतलब जुनून सवार हो गया था, है ना। क्या जुनून सवार था कि दिल्ली से दौलताबाद उसकी कैपिटल जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ द रिबेलियन लेड बाय शिहाबुद्दीन, है ना। अब रिबेलियन हो गया था ना, शिहाबुद्दीन जो है उसके अगेंस्ट हो गया था इस चीज़ के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिज सेल्फ राइशियसनेस बिकम्स क्लियर in his handling of the rebellion. When okay, वो जो है उसको जैसे रेबेलियन को हैंडल करता है ना, वो बताया है कि वो अपने आप को ही ठीक समझ रहा था, मतलब उस रेबेलियन को अलग तरह से भी
हैंडल किया जा सकता था, बट जो वो कर रहा था उसको लग रहा था वही ठीक है. When Shihabuddin points out that people of Delhi were very unhappy with the transfer, he says, तो वो पता क्या बोलता है, I have explained every reason to them, shown how my empire cannot flourish with Delhi as its capital. But how can I explain tomorrow to those who haven't opened their eyes to the light of today? जब उनकी आंखें आज ही नहीं खुल रही हैं तो मैं उनको कैसे कल के बारे में एक्सप्लेन करूं. तो मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने, इस तरह के एक्सक्यूजेस दिए. लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम ओवर दैट, दे विल सी द पॉइंट सून. He is of course, Muhammad bin Tughlaq is of course proceeds to crush the rebellion with an iron hand without bothering either to probe the cause of the rebellion or assessing the moods of the people. ना तो लोगों के मूड का कोई चिंता थी, उसे असेस किया था, ना तो रेबेलियन की कारण का जानने की कोशिश की थी. फिर भी ही वॉज सेइंग के मतलब अपने जो मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा था बस वही ठीक था, उस राजा को ये लगता था. ही इज़ कन्विंस्ड अबाउट द राइटनेस ऑफ द स्टेप एंड अकॉर्डिंग टू हिम दैट शुड बी इनफ फॉर एवरीबडी. ओके, हिज कंटिन्यूइंग, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. हिज continuing to stab Shihabuddin long after he is dead brings his cruelty and vindictiveness भी होता है cruelty to the surface. तो मतलब वो शिहाबुद्दीन मर जाता है, उसके ना स्टैब करता है, वो उसको चाकू से मारता है, वो मर जाता है लेकिन फिर भी उसको मारता ही रहता है. तो कितना क्रूअल था वो. This cruelty, this vindictiveness assumes a more generalized form when we see the ruler who had invited the people of Delhi to go to Daulatabad voluntarily now orders them to leave immediately. पहले वो उनको बोलता है कि आपका अगर मन है then you go, तो आप जाओ, अगर आपका मन नहीं है ना तो आप मत जाओ. लेकिन बाद में वो उनको ऑर्डर देता है कि नहीं, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, इमीडिएटली जाना पड़ेगा. तो मोहम्मद बिन तुगलक के शब्दों में ये कहा गया कि नाजिब, आई वॉन्ट दिल्ली वेकेटेड इमीडिएटली. एवरी लिविंग सोल इन दिल्ली विल लीव फॉर दौलताबाद विद इन अ फोर्टनाइट. आई वॉज टू सॉफ्ट, आई कांट सी दैट नाउ. दे विल अंडरस्टैंड द व्हिप, है ना, कोड़ों की भाषा समझते हैं मतलब वो. एवरी वन मस्ट लीव, नॉट अ लाइट शुड बी सीन इन द विंडोज ऑफ दिल्ली. इतना क्रूअल राजा था. He will now used naked power as an instrument of exemplary punishment. punishment देने के लिए उसने मतलब खुली तौर पे उसने पावर का यूज़ किया. When Barani spreads a silken cloth over Shihabuddin's face, Muhammad bin Tughlaq prevents him saying, "Don't cover him, Barani. I want my people to see his wounds." Okay. मैं मतलब उसके लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग उसके घाव देखें. अच्छा, दिस इज़ अ की सीन इन अनदर वे. हिज प्रोहिबिशन ऑफ प्रेयर्स इंडिकेट्स अनदर फीचर ऑफ हिज एक्सरसाइज ऑफ पावर, इट्स आर्बिट्रेरी नेचर. जस्ट वेट, आई थिंक अभी वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो मैं यहाँ इसको एंड करके फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ. ओके, थैंक यू सो मच.